Today we are going to discuss experimental tourism. It was actually Joel Henry who was a director of a laboratory for experimental tourism in France. And he had the idea of this experimental tourism. Sir, you are not audible. सर आवाज लीक हो रही है. आवाज नहीं आ रही है properly? Just a moment. Okay. So Henry had actually the idea of this type of tourism, that is experimental tourism. Now, what is actually this tourism, experimental tourism? It is simply Yes, sir. an approach to tourism. That approach where the tourists have a different approach for travel. That means they don't travel with the ordinary tourist motivation, or they don't travel to the tourist destinations for their tourist merits, but they are guided by some other means. So we can say that it is an alternative type of tourism where destinations are chosen on the basis of an idea or experiment. तो यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो जो डिसाइड करता है ट्रैवल का, वो इस बेसिस पे नहीं करता है कि सपोज कोई जगह है, वो जैसे हम देखते हैं कोई टूरिस्ट प्लेस है तो उस बेसिस पे वो ट्रैवल डिसीजन लेता है. लेकिन इसमें जो डिसीजन ऑफ ट्रैवल है उसके रीजंस कुछ अलग ही हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो दैट इज़ वाई Henry named it as experimental tourism. Yes, sir. Now, let's talk about some approach to experimental tourism, and in that you will be also able to understand the concept in a broader perspective. Suppose we talk about one type of experimental tourism, that is aero tourism. एरो टूरिज्म में आप देखो, हाँ, एरो टूरिज्म में क्या होता है, यहाँ पे एक टूरिस्ट जाता है किसी जगह और वहाँ के एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करके वापस आता है. आमतौर पे आप देखते हैं जब टूरिस्ट कहीं जाता है तो सपोज यहाँ से कोई जाएगा मुंबई या दिल्ली या बेंगलोर, तो मे बी वो यहाँ से फ़्लाइट लेगा, वहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचेगा और फिर वो एयरपोर्ट से उस सिटी को एक्सप्लोर करेगा, उस सिटी में घूमेगा. लेकिन आपने ऐसा टूरिस्ट शायद ही कभी देखा होगा जो यहाँ से बेंगलोर जाएगा, एयरपोर्ट से वापस आएगा. ऐसा आपने आमतौर पर नहीं देखा है. No, sir. तो No, sir. एरो टूरिज्म में क्या होता है, यहाँ पे टूरिस्ट एयरपोर्ट को विजिट करके उसको एक्सप्लोर करके वापस आ जाता है विदाउट गोइंग एनीवेयर एल्स. सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म, है ना. सर, ये वो तो कुछ, अपनी जगह का ये भी एयरपोर्ट भी कर सकता है, ये हाँ एक्सप्लोर. हाँ बिल्कुल, दूसरी जगह जाने. अपनी जगह का एयरपोर्ट भी कर सकता है एक्सप्लोर. मैं बोलता हूँ कि वो किसी भी एयरपोर्ट पे जाता है लेकिन एयरपोर्ट से ही वापस आता है. सपोज अगर आप अपनी जगह के एयरपोर्ट आप कब जाते हैं मोस्टली, जब कहीं जाना हो. जब हमें कहीं जाना होता है. अदरवाइज ऐसे भी आपने ऐसे कोई नहीं देखा होगा जो एयरपोर्ट जाए फिर एयरपोर्ट से वापस आए और उसको कहीं नहीं जाना होगा. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. लेकिन इस टाइप के Yes, sir. टूरिज्म में जो एक्सपेरिमेंट है वो एयरपोर्ट जाता है, एयरपोर्ट से वापस आता है. वो एयरपोर्ट उसका अपना एयरपोर्ट भी हो सकता है जो उसकी अपनी सिटी में है, या वो एयरपोर्ट किसी दूसरी सिटी का एयरपोर्ट भी हो सकता है. तो
इसमें सपोज मोस्टली जिन एयरपोर्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए लोग इस टाइप ऑफ टूरिज्म में जाते हैं वो कुछ फेमस एयरपोर्ट्स होते हैं। जैसे कि हम इंडिया में Yes, sir. बात करेंगे, हैदराबाद में एक एयरपोर्ट है, वो काफ़ी डिफरेंट एयरपोर्ट है। सपोज हमारे श्रीनगर sir. का एयरपोर्ट है या बाकी एयरपोर्ट्स से उनसे वो काफ़ी डिफरेंट है। इवन वहाँ पे जो टूरिस्ट्स हैं तो Yes, sir. मोस्टली जो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जाते हैं या डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि उस एयरपोर्ट में काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। मतलब Yes, sir. वर्ल्ड के टॉप एयरपोर्ट्स में लगभग वो भी एक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि किया जाता है। उसमें ऐसी चीज़ें हैं। सपोज बच्चों के लिए प्ले एरिया बहुत अच्छा है, होते हैं ना Yes, sir. बच्चे साथ टूरिस्ट्स को Yes, sir. जब ऑनवर्ड फ्लाइट्स होती हैं तो फिर वो बच्चे Yes, sir. बोर हो जाते हैं, क्योंकि मे बी किसी को फ्लाइट है, फिर कनेक्टिंग फ्लाइट है दूसरी, फिर उसमें बीच में टाइम होता है बहुत, तो फिर तब तक एयरपोर्ट पे वो टाइम स्पेंड करना होता है। तो वहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरियाज हैं जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, तब तक बोर नहीं होते हैं। या वहाँ पे जो फूड आउटलेट्स तो होते हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट में भी हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चॉइस है, बहुत जो इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं उनके आउटलेट्स हैं। या वहाँ पे जैसे एयरपोर्ट्स पे आजकल आप देखते हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे दिल्ली में भी हैं, मॉल्स जैसे होते हैं, काफ़ी आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे गारमेंट्स, सूटकेसेस, अपैरल्स, बाकी सारी चीज़ें मिलते हैं। तो वो शॉपिंग आर्काड उसका बहुत बड़ा है जहाँ पे काफ़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं लोग, काफ़ी आइटम्स अवेलेबल रहते हैं, वेदर लैपटॉप्स, फ़ोन्स, गारमेंट्स, शूज़ जो भी हैं। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए भी है। तो उसमें एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म में कुछ लोग इसी पर्पस के लिए जाते हैं ताकि वो उस एयरपोर्ट को देख के एक्सप्लोर करके फिर वापस आ जाए। वापस। वो उसी वक्त रिटर्न फ्लाइट रखते हैं, उसी दिन की, एक दिन बीच में रखते हैं, टाइम कितना घंटे उनको वहाँ पे एक्सप्लोर करना है, तो फिर शाम को एयरपोर्ट से ही वापस निकलते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही नहीं। सो उस टाइप ऑफ टूरिज्म को कहते हैं एरो टूरिज्म। सो दिस इज a type of experimental tourism. एरो टूरिज्म सर एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म का टाइप है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म का टाइप है। इट इज़ वन ऑफ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म जो है ये बहुत तरीकों से आप कर सकते हैं। मतलब सर आइडियाज पे। हाँ, इट इज़ बेस्ड अपॉन एन आइडिया। सपोज इफ यू हैव Yes, sir. ऑल्सो सम आइडिया, यू कैन क्रॉप इट अप एज एक्सपेरिमेंटल ट्रैवल। तो इसी तरीके से एक दूसरा टाइप है जिसे कहते हैं अल्फा टूरिज्म। इट इज अल्फा टूरिज्म। अल्फा टूरिज्म। हाँ, अल्फा टूरिज्म। बिल्कुल। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट के बेसिस पे, सपोज टूरिस्ट ने मैप उठाया, ओके, और मैप sir. में किसी अल्फ़ाबेट पे उसने, सपोज उसने पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो जैसे बच्चों को Yes, sir, होते yes, sir. हैं वो अल्फ़ाबेट्स जिन पर बच्चों को सिखाते हैं, वो ब्लॉक्स या बाकी चीज़ें वो Yes, sir, करते yes, हैं। sir. तो वैसे ही अल्फ़ाबेट सपोज उठाता है कोई, उठाए उसने रैंडमली Yes, sir. दो अल्फ़ाबेट्स, ओके। Yes, sir. फिर मैप पे वो देखता है, सपोज उसने उठाया ए और उसने उठाया जी और आई फॉर एग्जांपल। तो फिर वो मैप पे देखता है कि ऐसे जो जी कहाँ पर है, आई कहाँ पर है, फर्स्ट एंड लास्ट, Yes, sir. किस डेस्टिनेशन का जी और आई पड़ता है फर्स्ट एंड लास्ट। तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है अपनी डेस्टिनेशन मुझे कहाँ पे जाना है। सो दैट इज अल्फा टूरिज्म। या फॉर एग्जांपल ये मैप पे सिलेक्ट करता है अल्फ़ाबेट 2, फिर उनके बीच में वो एक लाइन खींचता है, तो फिर उस रूट पे वो घूमता है। मतलब ऑन Yes, दिस sir. बेसिस वो अपनी जो डेस्टिनेशन है, अपनी जो आइटिनरी है, वो इस बेसिस पे चार्ट आउट करता है। वो नहीं Develop देखता, कर।
वो नहीं देखता है जैसे नॉर्मली देखते हैं कि वहाँ पे क्या है सीनिक ब्यूटी, वहाँ पे देखने की चीज़ क्या है। नॉर्मली करते हैं ना टूरिस्ट इस बेसिस पे Yes, sir. चूज डेस्टिनेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ट्रैवल में आप देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आइडिया होता है एक टूरिस्ट को अपनी जो डेस्टिनेशन है उसे चूज करने का। तो दिस इज अल्फा टूरिज्म। तो एक और टाइप है इस टाइप में, एक्सपेरिमेंटल टाइप में, दैट इज ऑल्टरनेटिंग ट्रैवल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो सपोज किसी जगह पहुंचा, किसी जगह जहाँ से उसने स्टार्टिंग पॉइंट रखा अपना टूर शुरू करने का, तो वो राइट और लेफ्ट सपोज वो निकला किसी रोड पे ट्रैवल करने के लिए अपनी कार में, या उसको कोई टैक्सी हायर की है, तो उसको जहाँ पे फर्स्ट राइट टर्न आ जाएगा तो वहाँ पे वो राइट टर्न करता है। जब उसके बाद लेफ्ट टर्न आ जाएगा तो वहाँ पे लेफ्ट टर्न करता है। तो ऐसे करते करते वो ट्रैवल करता है तब तक जब तक एक पॉइंट आता है जहाँ से रोड खत्म हो जाता है। सर मतलब जहाँ से राइट साइड से कोई गली है वहीं से जाएगा? मतलब गलियों से नहीं, क्योंकि गली तो उधर ही खत्म हो जाएगी। हम बात करते हैं थोड़ा सा जो मेन सड़क। हाँ जो मेन रोड्स होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल वो जो जैसे रोड से आती है टाउन्स की ओर, जो Yes, sir. हाँ वैसी रोड्स पे वो राइट और लेफ्ट लेता है। तो तब तक सर जब कभी कभी तो रोड 4 ways अगर हो सर, हाँ हाँ यस सर 4 अगर वे कहीं पे 4 आ गई वो क्या करेगा? जब 4 वे आता है 4 वे पे भी करेगा ना वो right वही लेगा। 4 वे पर भी है ना उसका जो उसका बताते ही हैं इस टाइप ऑफ टूरिज्म में अल्टरनेटिंग ट्रैवल। अल्टरनेटिंग ट्रैवल Right मीन्स वाले। राइट, पहले सपोज उसने किया फर्स्ट स्टार्ट राइट, देन ही विल गो लेफ्ट ऑन द नेक्स्ट टर्न। अगर 4 वे भी होगा तो वहां पर भी लेफ्ट करेगा। तो ऐसे ओके सर। राइट और लेफ्ट करते करते वो पूरा एक्सप्लोर करता है तब तक जब तक एक पॉइंट आता है जब तक आगे कोई जगह नहीं है, मतलब जहाँ पे रोड खत्म होती। तो ऐसे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा इस टाइप ऑफ ट्रैवल में। ऐसे कुछ टूरिस्ट्स ऐसे भी निकले हैं जिनको महीनों लगे इस टूर में, क्योंकि तब तक उनको किसी जगह एंड ऑफ द रोड आया ही नहीं। और कुछ का टूर थोड़ा जल्दी खत्म हो गया क्योंकि उनको एंड ऑफ द रोड जल्दी आ गया। तो इनफैक्ट मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। आई वॉज इन ले, आई थिंक इट वॉज 2000, most probably it was 2008. So I came across a couple, they were traveling. वहाँ पे एक बहुत बड़ी वो मोटर बाइक, मैंने मुझे लगता है वैसी मोटर बाइक मैंने उसके बाद या उससे पहले कभी नहीं देखी है। वो कुछ खास मोटरसाइकिल है। वो BMW की बाइक थी। BMW है ना कंपनी जो गाड़ियाँ भी बनाती हैं बहुत महंगी। यस सर। तो उनकी बड़ी मोटर बाइक मैंने देखा एक जगह पार्क करके, तो थोड़ा सा मुझे वो डिफरेंट लगी। आई गॉट क्लोजर टू दैट, क्योंकि उसको मोटर बाइक में कुछ वो साइड में वो स्टेपनी टायर भी था, कुछ बहुत सारा सामान भी था, लगेज जैसी। तो फिर मैंने कपल को देखा, दे वर देयर ऑन द रोड साइड, रेस्टोरेंट था या क्या था वहीं पे थे। तो आई अप्रोच्ड देम और इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई उनके साथ। एंड टू माई सरप्राइज दैट कपल हैड ट्रेवल्ड ऑन दैट बाइक। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली नाउ कि हाउ मेनी कंट्रीज दे मैंशनड, बट आई थिंक इट वॉज मोर देन 50 कंट्रीज, एट लीस्ट 50। 50 कंट्रीज Yes, sir. उन्होंने उसी बाइक पे ट्रैवल की। 50 से ज़्यादा है, मैं बोलता हूँ मिनिमम 50, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि 50 से ज़्यादा थी। 50। हाँ, Yes, sir. तो उतनी कंट्रीज उन्होंने उसी बाइक पे उन दोनों ने
ट्रैवल की थी। तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे उनके साथ बात करना। तो मैंने उनको बोला कि आपने कब स्टार्ट किया ये सफ़र? तो उनको मुझे लगता है एक साल से ज़्यादा हो गया था। एक साल से या कई साल हो गए थे उनको जी ट्रैवल करते करते। उनको कई साल हो सर गए थे ट्रैवल करते करते उसी बाइक पे। आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए, लद्दाख में मैंने उनको देखा और वो थे, जी सर दे वर फ्रॉम यूरोप, इन फ्रॉम सम कंट्री, और जर्मनी से थे या कहाँ से थे, इटली से थे, लेकिन यूरोपियन कंट्री से थे वो। तो लद्दाख में मैंने उनको देखा, बाइक उनको उसी कंट्री की थी जहाँ से वो आए थे। फिर मैंने उनको पूछा कि आपको तो बीच में समंदर भी आ गए, तो वहाँ पे आपने क्या किया? क्योंकि बीच में आते हैं ना, कॉन्टिनेंट्स भी चेंज हो गए। तो यस सर। कॉन्टिनेंट्स जब चेंज होते हैं तो वहाँ पे फिर समंदर आते हैं। बोला कि वहाँ पर हमने इसका यूज़ किया, शिप का, क्योंकि वहाँ पे बाइक भी ट्रांसपोर्ट की थ्रू शिप, जहाँ पे समंदर आ गया। अदरवाइज हम बाकी इसी बाइक पे चले। तो वो जो है उतना उन्होंने किया था। उन्होंने बोला कि हमने ये टूर स्टार्ट करने से पहले हम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, जो हमको प्रॉपर्टी थी वहाँ पे बैक यस सर होम, वो सारी प्रॉपर्टी बेच दी और पैसे रखे इस सफ़र के लिए। तो मैंने बोला टारगेट क्या है? बोला टारगेट है सारा वर्ल्ड टूर इसी पे करना। तो यस सर ये वो दैट वाज आल्सो एन एक्सपेरिमेंटल ट्रैवल। वो भी था ना एक एक्सपेरिमेंट, एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट यस था सर उनका। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ थिंग दैट आई हैड एक्सपीरियंस्ड विद दोज पीपल। तो फिर उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन हो गई, क्या क्या आपको सफ़र में क्या क्या आपने देखा, परसीव किया। बीच में बाइक भी उनकी ख़राब हो गई थी इंडिया में ही। तो फिर उस बाइक को ठीक करना भी मुश्किल था, क्योंकि वो फॉरेन बाइक थी। फिर उन्होंने बोला कि कुछ सामान मंगवाना पड़ा बाहर से, फिर वेट करना पड़ा। मतलब ऐसी ऐसी परेशानियां भी उन्होंने उसमें उनको हुई। देखिए। बट फेस किया सर जो उनका वो अपना पैशन था ट्रैवल के लिए, और इस तरीके से, और हस्बैंड एंड वाइफ थे वो, मतलब अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में घूमना। तो दैट वाज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रैवल। तो फिर एक और टाइप ऑफ टूरिज्म है जिसे कहते हैं ब्लाइंड फोल्डेड टूरिज्म। क्या सर ब्लाइंड फोल्डेड टूरिज्म। ब्लाइंड फोल्डेड ब्लाइंड टूरिज्म, फोल्ड हाँ, ब्लाइंड फोल्डेड में क्या होता है आपने ब्लाइंड देखा? ब्लाइंड फोल्डेड। फोल्डेड, फोल्डेड BLIND FOLDED। मुझे लगता है शायद कभी ये गेम आपने घर पे खेली होगी बचपन में, जब पता नहीं कश्मीरी में इसको क्या बोलते हैं, यथ मज ना अकिस थवान सह गंडित दज अछन, पत दपान वल सा रट। खेलिए कभी ये गेम? जब बच्चे यस सर। बच्चे खेलते हैं, फिर एक बच्चे को रखते हैं आंखों पे पट्टी बांध के, फिर उसको बोलते हैं अब हमको आप पकड़ो। पच्चीस पकड़ो ऐसे फिर वो कभी दरवाजे को पकड़ता है, उसको लगता है मैंने पकड़ा है इसको। कभी उसको बच्चे ऐसे करते हैं, वो रखते हैं वो, मतलब ना कुछ पिलो जैसा, तो उसको लगता है मैंने बच्चे को ही पकड़ा। तो ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड ट्रैवल में क्या होता है, इसमें जो टूरिस्ट होता है वो खुद को पट्टी उसको बंधवाता है आंखों में। किसी जगह जाता है किस लिए? देखने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, वो आंखों पे पट्टी बंधवाता है और उसका गाइड उसको वैसे घुमाता है। गॉट इट? मतलब यस जो सर। उसका गाइड है, दूसरे तरीके से ऐसे बताऊंगा मैं कि वो उस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करता है अपने गाइड की आंखों से, ना कि अपने आंखों से। दैट इज ब्लाइंड फोल्डेड टूरिज्म। He travels the place, but at the same time he had blindfolded himself and travels with a guide, and the guide explains him everything wherever he is taking him, but he is not able to see it himself. So
there are some people who travel this way. So this is blindfolded. This is blindfolded tourism. It may feel something different to people. उनको लगेगा कि ये एक नॉनसेंस अप्रोच जैसा है, क्योंकि अगर वो आंखों पे पट्टी बांध के चल रहा है तो वो देखेगा क्या और उसको क्या फायदा है उस Yes, चीज sir. से, है ना? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. ये जो है एक्चुअली, ये जो एक्सपेरिमेंटल ट्रैवल्स होते हैं, ये थोड़ा क्या बोलेंगे हमको, कुछ टूरिस्ट्स जो होते हैं वो उनका जो बिहेवियर होता है पूरा नॉर्मल भी नहीं कह सकते हैं उसको, क्योंकि एक वी कैन से दैट सॉर्ट ऑफ एक्सेंट्रिक बिहेवियर. यू गॉट Yes, इट? sir. Yes, sir. क्योंकि इसमें लॉजिकल नहीं होता है ना कुछ, Yes, sir. इसमें लॉजिकल Yes, sir. अप्रोच नहीं है. तो एक्सपेरिमेंटल होता. ट्रैवल में थोड़ा सा आप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. उसके बाद एक जो मेरा पर्पस है आपको इस टॉपिक से जो आपको अचीव आउटकम जो इसकी है, वो आपको यू कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ट्रैवल. कि आप देखोगे कि जो लोग होते हैं नॉर्मली, तो लोगों का जो बिहेवियर होता है, लोगों की जो थिंकिंग होती है, वो हमेशा सही नहीं होती है. Yes, sir. तो पीपल हैव, हम कहते हैं ना कभी कि अगर सारी चीज करान तेल ये ठीक की चीज, क्या इसके ये तो फिर ठीक Yes, sir. है. बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग समथिंग दैट कैन बी ट्रू, बिकॉज समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेजॉरिटी कैन बी रॉन्ग. तो ये चीजें जो है, ऐसी चीजें होती हैं, दीज थिंग्स हैपन. तो अब आप देखो, सपोज यही ब्लाइंड फोल्डेड टूरिज्म, कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है, दे गो फॉर दिस टाइप ऑफ टूर. आउटकम क्या है उसका तो एज सच कुछ नहीं है, लेकिन पीपल गो फॉर इट. Yes, sir. तो इसी तरीके से हम बात करेंगे, कॉन्ट्री टूरिज्म होता है. कैसे? कॉन्ट्री, CONTRE, कॉन्ट्री टूरिज्म. तो उसमें टूरिस्ट किसी फेमस टूरिस्ट साइट को पे जाता है, लेकिन वहां पे वो फिर खाली फोटोग्राफ्स उठा के वापस आ जाता है. फिर हम बात करते हैं इरो टूरिज्म की. तो इरो टूरिज्म में एक कपल सेपरेटली जाते हैं सेम सिटी में, तो फिर वहां पे अपने मतलब एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल उसमें हस्बैंड एंड वाइफ विल डिसाइड वी विल गो टू से आगरा फॉर एग्जाम्पल, एंड दे विल गो टू आगरा and they will not tell each other where we are going to stay in Agra, and then they will keep it like a puzzle that we have to find each other without any telecommunication. So that is ero tourism. तो इसी तरीके से एक टाइप ऑफ टूरिज्म है जिसे कहते हैं मोनोपोली टूरिज्म. Have you ever played the game Monopoly? No, sir. Monopoly is a game which children, in fact adults also play. उसमें वो डाइस होता है, फिर उसमें वो बोर्ड होता है, फिर उसमें मुख्तलिफ जगहों के नाम होते हैं. तो उस गेम में उन जगहों पे होटल्स खरीदते हैं, हाउसेस खरीदते हैं, फिर वो रेंट पे देते हैं, फिर उसमें पैसा
भी होता है उस गेम में, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि उस बोर्ड को यूज़ करके उस डाइस को डालते हैं, और जिस जगह पे वो डाइस पड़ेगा तो उसी जगह बस टूरिस्ट जाता है। दैट इज मोनोपोली टूरिज्म। तो दैट इज here the destination is determined by the roll of the dice। तो इस तरीके से एक और टूरिज्म है जिसे कहते हैं नाइक्टालो टूरिज्म। नाइक्टालो टूरिज्म, उसमें टूरिस्ट, Sorry? हाँ, NYCTALOTOURISM, नाइक्टालो टूरिज्म। इसमें क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ टूरिज्म इन विच ए ट्रेवलर टूर्स बिटवीन डस्क एंड डॉन। आमतौर पे किस टाइम पे ट्रैवल करते हैं? सर समझ हाँ, आमतौर पे एक टूरिस्ट ट्रैवल करता है सुबह से शाम तक, लेकिन इस टाइप ऑफ टूरिज्म में एक टूरिस्ट ट्रैवल करता है शाम से सुबह तक, क्योंकि डस्क कहते हैं शाम को और डॉन कहते हैं तो हम बात कर रहे थे अभी नाइक्टालो टूरिज्म की। तो इसमें ये होता है कि एक टूरिस्ट जो है, ये डस्क मीन्स शाम, डस्क होता है शाम का टाइम, और डॉन होता है जब सूरज तलू होता है, मतलब मॉर्निंग का टाइम। तो ये टूरिस्ट जो है ये शाम से सुबह तक घूमता है। नॉर्मली घूमता है ना सुबह से शाम तक, मगर इसमें ये एक्सपेरिमेंटल इसलिए है क्योंकि इसमें ये शाम से सुबह तक घूमता है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ टूर है। तो इसी तरीके से एक और है जिसे कहते हैं सैजिटा टूरिज्म या सेगाइटा टूरिज्म। सर स्पेलिंग? सर स्पेलिंग? SAGITA, सैजिटा टूरिज्म। इसमें आपने देखी है ना वो गेम एक खेलते हैं जब वो मेले होते थे, वो फेयर्स, तो उसमें वो लगा होता था, फिर वो एरो डालते थे, फिर वो कहाँ पे चिपकता, कभी वो लॉटरी होती थी, किसी में सोप होती थी, किसी में और कोई चीज होता था, तो फिर जिस चीज पे एरो चिपकता था उसको वो चीज मिलता था, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक मैप लगाते हैं, उस मैप पे होते हैं ना मुख्तलिफ जगह, तो फिर वो टूरिस्ट क्या करता है, वो वही एरो उठाता है और एरो जहाँ पे मैप को चिपक जाए उसी जगह हो जाता। So this is the experimental tourism and that takes place in case of Sagitta tourism। यहाँ पे एक person throws an arrow on the map and decides the destination on the basis of the place which is hit by the arrow on the map, right? Yes, sir. तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म। तो अब इसमें हम जो एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं इसमें कि जो इंसान की जो थिंकिंग होती है, तो आपको लगा इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ टूरिज्म में भी आपको लगे होंगे कि ये क्या अजीब लगा होगा आपको, या कोई इसको किसी का पागलपन भी समझेगा, जैसे ब्लाइंड फोल्डेड टूर्स हैं, या यही डस्क टू डॉन है, रात को क्या देखेगा, या ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कुछ लॉजिकल अपील नहीं लगती हैं कि वो किसी को जो सोचने वाला बंदा है तो उसमें कोई, या वो अल्टरनेट ट्रैवल है, लेफ्ट राइट घूमते घूमते वो पता नहीं कहाँ पहुँचेगा और क्या मकसद है उसमें। तो इसमें जो है ये एक्चुअली एक एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है, एक हम इसको एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड कहें कि
कोई जैसे सपोज अनरेस्ट है किसी को माइंड में भी, और फिर वो उस वजह से कुछ अजीबोगरीब हरकतें भी करता है। तो इन चीज़ों में ये चीज़ें हैं कि इंसान को किसी चीज़ की तलाश है एक्चुअली, जो उसको बेकरार रखती है, और उसी अनरेस्ट और बेकरारी की हालत में वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मुलवस होता है, मुख्तलिफ चीज़ें करता है। Yes, sir. और जो सब ये टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रैवल करते हैं, उनको जब पूरा स्टडी करेगा, एक मतलब उनका जो एक साइको एनालिसिस अगर उनका होगा प्रॉपरली, एक फिलोसॉफिकली उनको अगर स्टडी किया जाएगा, तो ये होगा कि वो कुछ किसी चीज़ की उनको तलाश है, और उस Yes, चीज़ sir. की तलाश के लिए वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, और उन हरकतों में कभी वो ऐसी हरकतें भी करते हैं जो एज सच कोई मीनिंग नहीं नहीं रखती रखते। है। जैसे कोई marijuana, हम ड्रग्स की बात करेंगे, वो कंज्यूम करते हैं, कोई और कुछ गलत हरकतें करते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि इंसान को जिस चीज़ की तलाश होती है एक्चुअली, जो शायद उसको भी मालूम नहीं है मुझे किस चीज़ की तलाश है, वो है पीस। तो उस पीस की तलाश में वो बहुत सारी हरकतें करता है, लेकिन कौन सी ऐसी हरकत है जो वाकई उसको पीस दिला सके? वो तब पॉसिबल है जब वो प्रॉपरली अवेयर हो, जब उसमें सेल्फ अवेयरनेस हो, तभी वो एक राइट डायरेक्शन पे चलेगा, और तभी उसमें वो रियल पीस अटेन होगी। गॉट इट? अदरवाइज जो उसकी ये सारी सपोज ये एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा, लेकिन मे बी उस पीरियड तक थोड़ा सा उसको वो रिलीफ मिलेगा, जब तक वो उस एक्टिविटी में मुलवस हैं, कोई ऑल्टरनेट ट्रैवल में घूम रहा है, तो जब एंड पॉइंट पहुंचेगा तो फिर तो वापस आना है, तो ये क्यूरियोसिटी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग पीस अचीव नहीं करेगा। तो नाउ you can think that in experimental tourism you can think of such experiments where a person can achieve peace in a real sense. Yes, sir. उस पर आप थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता है इंसान, जहाँ पे जिसमें कुछ लॉजिक हो, जिस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद एक रिजल्ट ऐसा निकले जो वाकई कुछ जिसकी कोई आउटकम हो, जो वाकई बेनिफिशियल हो इन द लॉन्ग रन, isn't it? Yes, sir. So you can Yes, think sir. about it, आप इस पे सोचना, ताकि जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, तो उसमें हम ये आप वो एक्सपीरियंसेस, आप वो अपना जो आपने सोचा है उसको शेयर कर सको, isn't it? So we can that will be the learning outcome of this session. Sir, any topic इसका tourism type इसका सोचना है इसके अलावा? हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म में तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, ट्रैवल रिलेटेड ही होगा, लेकिन आप कुछ भी आप मतलब आपने देखा ना, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको, इसके अलावा भी एक्सपेरिमेंटल ट्रैवलर्स बहुत सारे हैं, तो यही मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी इसकी, तो इसके अलावा भी और बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसकी हैं और हो सकते हैं। तो यू कैन थिंक ऑफ योर ओन कि व्हाट कैन बी दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म विच कैन रियली अटेन पीस फॉर ए इंडिविजुअल, जिसका आउटकम सचमुच मतलब जो उसको पीसफुल बनाएगा,
उसका मुतल्लिक आप सोच सकते हैं, यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट? Yes, sir.